श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम। आज का राम कथा, राम जी के संवाद आपको परिवेशन कर रहा हूं। प्रेम से सुनते रहिए। बोले सियावर रामचंद्र की जय। हमारे फोटो के नीचे जो एक फोटो के साइड में, फोटो के नीचे साइड में एक ट्रायंगल चिन्ह है, त्रिकोणा चिन्ह है। उसको टच करने से नीचे आपके सब मोबाइल के नीचे आपको सभी चौपाई और दोहा दिखाई देगा। अगर आप चाहें तो मेरे साथ भी पढ़ सकते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो प्रयागराज में भरत जी महाराज प्रयागराज को वर मांगते हैं। भरत जी राजपुत्र, ये मांगना किसी को नहीं चाहिए, लेकिन ये कहते हैं मैं मेरा धर्म त्याग करता हूं, मेरा धर्म है देना, मांगना मेरा धर्म नहीं। इसीलिए मैं धर्मच्युत होकर हे प्रयागराज जी, मैं आपसे वर मांगता हूं, मुझे दीजिए। मैं आर्त हूं। आर्त क्या, ये कुकर्म नहीं कर सकता है। अर्थात ये अपना धर्म त्याग करके श्री राम जी का शरणापन्न होना, ये परम धर्म ग्रहण किया है। इसीलिए इसमें दोष नहीं, ये बड़ा भाग्यवान है। और प्रयागराज जी से वर मांगते हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म सिय राम पद यह वरदान नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। भरत जी तो कहते हैं स्वयं श्री राम जी भी मुझे भले ही कुटिल समझे, कोई बात नहीं, और लोग मुझे गुरु और साहिब द्रोही ही समझे, मैं गुरु जी के कथा ये न मानकर यहाँ आया हूं और राम जी के द्रोह किया हूं। इसलिए भले मुझे सब लोग गुरु और साहिब द्रोही कहे, पर श्री सीताराम जी के चरण में मेरा प्रेम दिनों दिन बढ़ता ही रहे। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि भूल जाए, और जल मांगने पर वह चाहे ओले और पत्थर वज्र भी
गिरा दे, पर चातक की रटनी घटने से, ये चातक की प्रेम घट जाएगी। इतना इनका रटना बंद होना नहीं चाहिए। ये मेघ के साथ जैसे इसका प्रेम है, ये प्रेम घटना नहीं चाहिए, इसलिए ये निरंतर रटना ही है। पीऊ पीऊ करके मेघ को जड़ मांगना ही है। बोले श्याम रामचंद्र की। इनके रटना बंद जाने से चातक की प्रतिष्ठा सम्मान घट जाएगी। उसकी प्रेम बढ़ाने में ही सब तरह से भलाई है। जानऊ राम कुटिल करी मोही। आप मेरे साथ अभी पढ़ सकते हैं। जानहु राम कुटिल करी मोही, लोग कहूँ गुरु साहिब द्रोही। लोग कहूँ गुरु साहिब द्रोही। हे प्रयागराज जी, आप इतना मुझ पर दया करके वर दीजिए जैसे सीताराम जी के पद में मेरा प्रेम दिनों दिन बढ़ता ही रहे। सीताराम सीता राम चरण रति मोरी, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरी। जलदु मेघ जलदु जनम भरी, सुरति विसारऊ। जाचत जलु पबी पाहन डार्यू। पाहन पत्थर, ओले का पत्थर। अरे चात को रटनी घटे घटी जाई। बड़े प्रेम सब भांति भलाई। बड़े प्रेम सब भांति भलाई। जैसे तपाने से सोना में चमक आता है, वैसे ही प्रियतम की चरणों में प्रेम निवाह करने में जो प्रतिबंध आता है, जो प्रतिकूल अवस्था आता है, इसमें सेवक को कष्ट होता है, लेकिन प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी के बीच से मंगल होने वाले सुंदर वाणी हुए। और ये वाणी क्या है? हे भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारे अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय और कोई नहीं है। त्रिवेणी मध्य में सरस्वती रहते हैं। तो अभिमानिए, अब ये सरस्वती जी का वाक्य है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। कौन कही बान चमक रंग, कौन कही बान
चढई जिमिदाही तिमी प्रियतम पद नेम निभाए भरत वचन सुनी माझ त्रिवेणी भई मृदुवानी सुमंगल देनी तात तुम तात भरत तुम सब विधि साधु रामचरण अनुराग गाधु बादी गलानी करहु मन माही तुम सम राम ही को प्रिय नाही श्री राम जय जय राम। त्रिवेणी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी के शरीर पुलकित हो गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर भरत जी पर पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। तनु पुलकेऊ तनु पुलकेऊ हिया हरसु सुनी बेनी वचन अनुकूल भरत धन्य कही धन्य सुर हरसित बरसहि फूल हरसित बरसहि फूल। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले जो लोग हैं उनमें वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, उदासीन, ये 4 प्रकार के लोग हैं। उदासीन अर्थात जो सन्यासी है, सब बहुत आनंदित हुए और 10-5 मिलकर आपस में कथा कहने लगे। भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूह को सुनते हुए बोलिए सियावर रामचंद्र की। यहाँ एक विचित्र बात है, सुनिए ध्यान देकर। लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है, भरत जी का प्रशंसा करते हैं। लेकिन भरत जी को क्या सुनाई देता है? राम जी का प्रशंसा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है और श्री राम जी के सुंदर गुण समूह को सुनते हुए भरत जी के प्रशंसा किया जा रहा है, लेकिन इनको सुनाई देता है भरत जी को ये राम जी के प्रशंसा होता है। इसका उत्तर सुनिए। बंदर नाचता है, जैसा जो मदारी चाहता है वो इनका मालिक चाहता है कि वे वैसे नाच करता है, सुआ पाठ पढ़ता है, राम राम कहता है, गीता का श्लोक भी कहता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता उत्सव, ये सब कुछ कहते हैं। तो इसमें किसका कौन प्रशंसनीय है? इनको तो जो सिखाया जाएगा वो सीखेगा, लेकिन सिखाने वाला ये कौन है?
उन वो ही प्रशंसनीय है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो भरत जी अपने को सुआ समझते हैं और अपने में जितना गुण है ये सब राम जी के ही गुण समझते हैं। ये है अंतरंग भाव। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इसलिए ये सब राम जी के गुण ही उनको सुनाई देता है। तो वे मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आए। भरद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंड प्रणाम करते हुए देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। भरत जी ने प्रणाम करते हुए देखा तो भरद्वाज जी, तो भरद्वाज जी अपना भाग्य, आज बड़ा भाग्य तो समझते हैं। कारण ये भरत जी सामान्य अतिथि नहीं है, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। जो जगत के लोग जिस राम नाम को जप करते हैं और राम नाम भरत को जप करते हैं। राम जी भरत जी को जग जप राम राम जप जेहि श्री राम जय राम जय जय राम। ये बात जानते हैं राम जी के स्वरूप और भरत जी के स्वरूप मुनि जानते हैं, इसीलिए अपना सौभाग्य मानते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। प्रमुदित तीरथ राज निवासी बैखान सबटु जति उदासी कहि परस पर मिली 10 पाँचा भरत सनेहु सीलु सुचि साचा सुनत राम गुण ग्राम सुहाए सुनत राम गुण ग्राम सुहाए भरद्वाज मुनि वर पहियाए श्री राम जय राम जय जय राम दंड प्रणाम करत मुनि देखे मूर्ति मंत भाग्य जिन लेखे भाग्य निज लेखे श्री राम जय राम जय जय राम। भरद्वाज मुनि जब देखते हैं थोड़ा सा दूर में भरत जी दंड प्रणाम करते हैं इनके आगे, लेकिन थोड़ा सा दूर, तो भरद्वाज मुनि ने दौड़कर जाते हैं। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया बैठने के लिए और भरत जी आसन पर बैठे, लेकिन कैसे? सिर नवाकर ऐसे इस तरह बैठे मानो ये भागकर घर से आए हैं और जो पकड़े गए तो किसी के द्वारा, ऐसे ये मुंह नीचा करके बैठे हैं और ये घर में घुसना चाहते हैं, लेकिन इनको लाज लगता है। उनके मन में भरत जी के शील संकोच को देखकर बोले श्यावर रामचंद्र की जय।
भरत जी के मन में यह बड़ा सोच है कि ये किस लिए मुंह नीचा करके वहां बैठे। अभी मेरा बारी आएगा जब मुनि मुझे पूछेंगे तुम तो राजा हुए तो तपोवन को क्यों आए हो, वहां अयोध्या में सिंहासन में बैठ करके तो मौज करो। ऐसा कब पूछेंगे इसका इंतजार में था। भरत जी बोले श्यावर रामचंद्र की जय। और तो भरत जी के शील संकोच को देखकर ऋषि बोले भरत सुनो, हम सब खबर पाए हैं। भरत जी फिर बहुत संकुचित हो गई, इनको सब कुछ मेरा खबर मिल गया है। तो फिर बहुत से संकुचित हो गए। विधाता के कर्तव्य पर कुछ बस नहीं चलता। धाई उठाई लाई उरलीनी दीनी अशीष कृतार्थ कीनी आसनु दीन नाई सिर बैठे चहत सकुच गृह जनु भजी पैठे मुनि पूछव कछु यह बड़ सोचु बोले ऋषि लखी शीलो संकोचु सुनहु भरत हम सब सुधि पाई विधि करतव पर कछु न बसाई श्री राम जय राम जय जय राम। तो भरत जी यही सोचा था कि मुझे कहेंगे तुम राजा बने, अब तपोवन में क्यों आए हो। तुम राम जी को कुछ अनिष्ट करने के लिए नहीं जा रहे तो वन को, तुम राम जी का कुछ अनिष्ट करने तो नहीं आए हैं। ये अध्यात्म रामायण में लिखा गया है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ये कहते हैं देखो तुम्हारे माता जी का कुछ दोष नहीं, माता की करतुति समझकर उसे याद करके तुम हृदय में ग्लानि मत करो। ऐसा भरद्वाज जी कहते हैं भरत को। हे तात कैकेयी का कुछ दोष नहीं, उसकी बुद्धि को तो सरस्वती ने बिगाड़ दी थी। जब वह सरस्वती देवताओं के अनुरोध में आए अयोध्या तब क्या हुआ था। नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी केरी अजस पेटारी ताही करी गई गिरामती फेरी। तो इसमें तो विधाता के हाथ है। गई विधि मती फेरी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इसीलिए तुम्हारे बुद्धि, इसीलिए तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात कैकेयी का कुछ दोष नहीं, उसकी बुद्धि को तो सरस्वती ने बिगाड़ दी थी। तुम गलानि जिया जनि करहु समुझी मातु करतुती तात कैकेयी दोष नहीं गई गिरामती धूती। श्यावर रामचंद्र की जय।
तो यह कहते भी कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोग और वेद दोनों विद्वानों का मान्य है। लोग और वेदों को विद्वानों ने मानते हैं, लेकिन हे तात, तुम्हारा निर्मल जस गाकर तो लोग और वेद बढ़ाई पाएंगे। जिनको वेद मानते हैं, अभी ये वेद और लोग तुम्हारी जस गाएंगे। यह लोक और वेदों का मान्य है कि और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही राज्य पाता है। राजा सत्यव्रती थे, तुमको बुलाकर भी राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई भी होती। यह कहत भल कही न को, लोक वेदो सम्मत दो, लोक वेदु बुध सम्मत दो। तात तुमार विमल जसु गाई, पाई लोकहु वेद बढ़ाई। लोक वेद सम्मत सबही का, जेहि पितु देई सो पावईति का। लोक वेद सम्मत सकई, देत राजु सुख जेहि पितु देई राजु सलहई। राउ सत्यव्रत तुम्हि बोलाई, देत राज सुख धर्म बढ़ाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो सारे अनर्थ का जड़ व्रत सुनो। भरद्वाज जी कहते हैं सारे अनर्थ का जड़ हुआ राम जी के वन गवन, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई वह राम गवन। राम जी के वन गवन भी भाभी के वश हुआ, ये भी होना था। आगे लिखा हुआ है ये राम जी के वन गवन होगा, ये भाभी है, ये होना ही था। तो बेसमझ रानी तो भाभी के बस, ये भी कुचाल कर बस। ये पहले अच्छा थे, लेकिन भाभी के बस इनके बुद्धि में कुचाल बुद्धि आ गया, कुचाल कर गया। अब अंत में पछताई, और ये बहुत पछताते हैं। उसमें तुम्हारा भी कोई तनिक भी अपराध नहीं है, और जो अधम कहते हैं तुम्हारे अपराध है, ये अधम है, अज्ञानी है, असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष नहीं लगता। यह सुनकर सीताराम जी को भी संतोष लगता। राम गवन बनु
मनरथ मूला जो सुनी सकल विश्व भई सुना शोभावी बस रानी अयानी करी कुचाली अंतहु पछितानी तहु तुम्हार अल्प अपराध कहे सो अधम अयान साधु करते हुराजुत तुम ही न दोषु राम ही होत सुनत संतोषु। भरद्वाज जी कहते हैं, हे भरत, अब जो तुमने किया ये बहुत ही अच्छा किया, बहुत बहुत अच्छा किया। यही मत तुम्हारे लिए ही उचित था। ऐसे मत तुम्हारे सिवा किसी के पास नहीं हो सकता। कारण श्री राम जी के चरण में प्रेम होना ही संसार का समस्त सुंदर मंगल का मूल है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अवति की नेउ भरत बल तुम ही उचित मत येहु। अवति की नेउ भरत भल तुम ही उचित मत येहु। सकल सुमंगल मूल जग रघुवर चरण सनेहु। रघुवर चरण सनेहु। अति की नेउ भल अब अति की नेउ भल, इसका भाव है राज्य करना पिता के वचन में ये सामान्य धर्म था, इसीलिए राजकन्या करना भी भल था। लेकिन भगवत धर्म, राम जी के शरणागति, ये परम धर्म है, इसलिए तुमने अत्यंत भल किया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की ये धर्म पालन करना, सामान्य धर्म पालन करना भल है और परम धर्म पालन करना यह अत्यंत भल है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।